हाय एवरीवन, वेलकम टू वेटू व्लॉग्स। जो यहाँ पे नए हैं, सो लेट मी जस्ट री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर सिमरन, अ गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर एंड ऑल्सो नेवले सर्टिफाइड वेटनेरियन। सो मैंने अपनी रीसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट पे पूछा था कि आस्क मी योर क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस DM'd me about various veterinary related, NAVLE related and work life related questions. So let's just answer it today. बाय द वे अभी मैं अपनी कार में बैठी हूँ एंड आई एम एट हॉस्पिटल, सो मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। आपके जो भी सारे क्वेश्चंस थे मैंने इस डायरी पे लिख लिए हैं, राइट? तो एक एक करके आई विल आंसर दैट। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका कॉलेज कौन सा है जिससे आपने BVSC करी है? ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, राइट? तो मैं बता दूं कि मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। सो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम गढ़वासू, दैट्स गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी इन लुधियाना। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी मई 2023 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी जॉब किस ईयर में लगी? मेरी जॉब इसी साल फेब 2026 में लगी है। ऑल्दो मेरा जो एग्जाम था वो दिसंबर 2024 में हो गया था। रिजल्ट आई थिंक 6-7 महीने बाद आ गया था। एंड उसके बाद वही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड सारा जो प्रोसीजर करते करते फेब 2026 में अल्टीमेटली मेरी जो फाइनल ट्रेनिंग थी वो हुई एंड उसके बाद मेरी पोस्टिंग होगी थी। द थर्ड क्वेश्चन इज, एनिमल न्यूट्रिशन और वेटनरी पैथोलॉजी फॉर मास्टर्स, विच वन हैज मोर स्कोप? ओके, सो आई वुड से कि स्कोप दोनों सब्जेक्ट्स का ही बहुत अच्छा है, बट ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट या करियर गोल्स क्या हैं। अगर तो आप देखो लार्ज एनिमल या फिर लाइव स्टॉक सेक्टर में ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर एनिमल न्यूट्रिशन। इसमें गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू कैन वर्क इन प्राइवेट फीड कंपनीज एंड दे पे यू रियली रियली वेल। और अगर वहीं आपका इंटरेस्ट डायग्नोस्टिक्स, रिसर्च या फिर टीचिंग में है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर पैथोलॉजी। और जो भी प्राइवेट क्लिनिक्स या फिर वेटरनरी डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं, दे हैव अ वेरी हाई डिमांड ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड दे एक्चुअली पे यू रियली वेल। ओके, एंड इवन इन पॉलीक्लिनिक्स एक अलग से सीट होती है पैथोलॉजिस्ट की। सो आई वुड से कि दोनों ही जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और दूसरा आपके फ्यूचर करियर गोल्स क्या हैं। देन द अनदर क्वेश्चन इज, स्टडी मटेरियल फॉर पंजाब GK एंड रीजनिंग फॉर पंजाब VO। ओके, देखो पंजाब जीके के लिए मैं आपको 2 बुक्स बताऊँगी। एक तो है साडा पंजाब एंड द सेकंड इज़ चढ़दा पंजाब। दोनों बुक्स ही बहुत अच्छी हैं, दोनों में से कोई भी एक पढ़ लो। एक यूट्यूब चैनल है पंजाब अड्डा 24/7 समथिंग कुछ ऐसा, उनकी वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छी हैं पंजाब जीके पे। रही बात रीज़निंग की, पहले आप सिलेबस देखो कि सिलेबस में टॉपिक्स क्या-क्या हैं, उस टॉपिक को आप यूट्यूब से पढ़ो। यूट्यूब पे बहुत अच्छा मटेरियल पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको सिर्फ़ उसका कांसेप्ट समझना है, राइट? बाकी क्वेश्चंस तो वेरी करते ही हैं, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अगर वो आपको कंसेप्ट समझ होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर लोगे। सो आई वुड सजेस्ट दीज 2 बुक्स एंड यूट्यूब वीडियोस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नैवले एक्सपेंसेस। इस ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि नैवले का टोटल खर्चा कितना है। तो ये मैं सिर्फ आपको नैवले नहीं बल्कि पूरा BCSE से लेके CP तक का जो एक्सपेंस है वो बता। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको फीस बताऊंगी, दिस इज फॉर CVMA ओनली, राइट? AVMA की फीस बिल्कुल डिफर करती है, राइट? तो मैंने जैसे CVMA में रजिस्टर किया था तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही फीस बताऊंगी। और ये जो फीस है, ये लेटेस्ट फीस जो अभी 2026 की है, मैं वो आपको बताने जा वगैरह करके सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आप करोगे NEB रजिस्ट्रेशन, उसकी फीस आपको लगेगी $800 विच इज अप्रोक्सीमेटली 54,000, राइट? उसके बाद जब आपने रजिस्टर कर दिया, फिर आपको BCSE की फीस जो है वो फिल करनी पड़ेगी विच इज अप्रोक्सीमेटली $500, राइट? यानी कि ये होगी आपकी 34,000 के आसपास। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो फीस है, ये है सिर्फ BCSE एंड रजिस्ट्रेशन की फीस। जब आप एग्जाम की डेट लेते हो, आपका जो प्रोमेट्रिक टेस्ट सेंटर होता है उसकी अलग से फीस होती है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5,000। देन कम्स द नैवले। द टोटल फीस ऑफ नैवले इज $1890, जिसमें से $1290 जो आपकी नैवले की फीस है एंड $600 है ओवरसीज स्टूडेंट चार्जेस। मतलब अगर आप US या कनाडा से बाहर एग्जाम दे रहे हो तो आपको ओवरसीज स्टूडेंट चार्जेस जो हैं वो लगते हैं। देन कम्स अ PSA, उसकी फीस है $1330, विच इज़ रफली 90,000। एंड फॉर द CPE, ये सबसे महंगा एग्जाम होता है, मैं आपको बता दूं। इसकी फीस है $9775, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 9 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू फेस एनी टाइप ऑफ फिजिकल और मेंटल हरासमेंट इन दिस फील्ड?
नो, नेवर। मतलब मेरे साथ तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, बट या वन थिंग आई हैव सीन कि लोग आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं वंस दे सी योर कॉन्फिडेंस, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस। तो रिस्पेक्ट डेफिनिटली ज़्यादा मिलती है, बट आई हैव नेवर पर्सनली फेस्ड एनी काइंड ऑफ हरासमेंट। After completing BVSC, like just after completing, can we apply for veterinary officer? Yes, of course you can. देखो जो वेटनरी ऑफिसर का एग्जाम है उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको मास्टर्स करनी बड़ी ज़रूरी है या कुछ भी। अंडर ग्रेजुएट्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज सुन एज आपके कॉलेज के बाद रिक्रूटमेंट फॉर्म्स निकले तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए एंड आपका लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। दैट्स इट। डू पीपल रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग ट्रीटेड बाय फीमेल? थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग कभी-कभार हेजिटेंट हो जाते हैं। अगर मान लो उन्होंने लार्ज एनिमल्स को ट्रीट करवाना है या फिर कोई फीमेल पेट है जिसको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनको कभी-कभार बोलने में थोड़ी हेजिटेशन होती है कि हम एक लेडी को कैसे ये बातें बोले। बट देखो हमारे लिए तो हम बिल्कुल कोई ऐसी बात है ही नहीं, वी आर प्रोफेशनल्स। हम तो डेली बेसिस पे ये चीज़ें सुनते ही हैं। बट हाँ, उनको हेजिटेशन ज़रूर होती है, बट दे नेवर रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग ट्रीटेड बाय अ फीमेल वेटनेरियन। क्योंकि जब वो आपके नॉलेज देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, ठीक है, आपके स्किल्स देखते हैं, तो वो बहुत खुशी-खुशी आपसे ट्रीटमेंट करवाएँगे। एंड इवन ऐसे भी कभी-कभार होता है कि वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ़ उस पर्टिकुलर डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाना है, किसी और से वो लेते भी नहीं है फिर ट्रीटमेंट। The next question is field work for females? For a veterinary officer, the field visits are a part of their job. अगर कोई वैक्सीनेशंस है, उनका ट्रीटमेंट है जिसमें एनिमल्स जो हैं वो हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, या फिर कोई डाटा कलेक्ट करना है, देन यू हैव टू गो देयर इन द फील्ड टू ट्रीट देम एंड टू कलेक्ट ऑल द डाटा एंड फॉर द वैक्सीनेशन। बट इनिशियली थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली लार्ज एनिमल के केसेस में। But I think with time and experience, you get used to it, so it's not that of a big deal. And most importantly, many female veterinary officers are doing really great in field. So next question is, going for diploma in veterinary sciences, will it be beneficial as a government job? येस इट विल बी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स पैरावेट्स की निकलती रहती हैं। इवन अभी रिसेंटली पंजाब में 150 से 200 सीट्स जो हैं वो निकली हैं, एंड आई थिंक पिछले ही महीने ही अब एग्ज़ाम हुआ है। सो 2-3 साल बाद इनकी पोस्ट जो है वो निकलती रहती है। बट या ऑब्वियसली जैसे ही लोगों को इस प्रोफ़ेशन की अवेयरनेस हो रही है, कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, सो फॉर सिलेक्शन आपको प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके मोस्टली क्वेश्चंस जो है मैंने आंसर कर दी हैं। बाकी जो भी रह गए होंगे आप मुझे कमेंट में बता देना। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर द टॉपिक नेवले। ठीक है, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि नेवले में पढ़ना कैसे है या कैसे। बाकी बाय द वे मैंने जो अपनी पिछली वीडियो डाली थी उसमें थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो जनरली मुझे बहुत हेल्प करी हैं। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है कि जो मैंने सीखी है अपनी जर्नी से, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइज एज वेल। बाकी इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर द नेवले टॉपिक इन डिटेल। आप मुझे कमेंट्स में बता दो कि आपको स्पेसिफिकली कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगी उसको कवर करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज़ मच एज़ यू कैन। इट्स ओके, बाय।